क्या आरबी सचमुच इस पूरे परिवार की सबसे बड़ी गुनहगार है, या फिर वो खुद एक ऐसी साजिश का शिकार बन चुकी है जिसे उसके अपने ही लोग नहीं समझ पा रहे? आखिर किसने पुलिस तक वीडियो पहुंचाया? किसने परिवार के रिश्तों में जहर घोला? और क्यों हर कोई बिना सबूत के आरबी को दोषी ठहराने पर तुला हुआ है? इस कहानी में अब होने वाला है ऐसा खुलासा जो पूरे परिवार की सोच बदल देगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगले पल के साथ एक नया राज सामने आने वाला है। घर का माहौल पूरी तरह तनाव से भर चुका था। हर तरफ आरोप, गुस्सा और गलतफहमियों का तूफान मचा हुआ था। इसी बीच एक मासूम बच्चा डरे हुए चेहरे के साथ सब कुछ देख रहा था। वह मासूमियत से बोला, ऐसे नहीं करते, यह अच्छी बात नहीं होती। डैड को बस एक गलतफहमी हो गई है, मम्मा उन्हें सब समझा देंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। बच्चे की ये छोटी सी बात सुनकर एक पल के लिए माहौल शांत जरूर हुआ, लेकिन अगले ही पल फिर वही आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया। किसी ने भी उस मासूम की बात पर भरोसा नहीं किया। हर किसी के दिल में सिर्फ गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सच जानने की किसी को जरूरत ही नहीं। सबने पहले से फैसला कर लिया हो कि गलती सिर्फ आरबी की है। दूसरी तरफ आरबी बेबस होकर सबकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि जिस परिवार के लिए उसने हमेशा अपना सब कुछ दांव पर लगाया, वही परिवार आज उसकी बात तक सुनने को तैयार नहीं था। तभी परिवार का एक सदस्य गुस्से में चिल्लाते हुए बोला कि अब वह इस परिवार को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके मुताबिक आरबी सिर्फ झूठ पर झूठ बोल रही है, क्योंकि वह उन्हें जेल नहीं भिजवा पाई। ये सुनते ही माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। लेकिन तभी भाभी ने सबके सामने खड़े होकर सच्चाई बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वह 100 बार समझा चुकी हैं कि किसी के जेल जाने की वजह आरबी नहीं थी। असली वजह कुछ और थी, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने दुखी होकर कहा कि जब इस घर के छोटे बच्चे तक समझ गए हैं कि आरबी की कोई गलती नहीं है, तो आखिर बड़े लोग अपनी आंखों पर नफरत की पट्टी बांधकर क्यों बैठे हैं? उनकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बिना सबूत के आखिर हर बार आरबी को ही क्यों कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा खुलासा किया जिसने कुछ देर के लिए सबको चुप कर दिया। उन्होंने बताया कि आरबी खुद उस दूसरी फैमिली के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। वह उनसे बार बार विनती कर रही थी कि वे अपनी शिकायत वापस ले लें, ताकि परिवार का कोई सदस्य जेल न जाए। अगर आरबी सच में चाहती कि ये लोग जेल जाएं, तो वह ऐसा क्यों करती? यह सवाल पूरे कमरे में गूंज गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। फिर भी कुछ लोग अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं थे। उनके लिए सच्चाई से ज्यादा जरूरी अपना गुस्सा था। हर कोई अपनी अपनी कहानी बना चुका था और उसी को सच मान बैठा था। आरबी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज अब भी शांत थी। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई तो उसकी मजबूरी समझेगा, मगर हालात लगातार उसके खिलाफ होते जा रहे थे। परिवार के कुछ लोग उसे देखकर ताने मार रहे थे, तो कुछ उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। तभी एक और सदस्य गुस्से से भरकर बोला कि इस पूरे परिवार में किसी को शर्म नहीं है। उसने सबके सामने कहा कि आरबी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, वह बिल्कुल गलत है। जिसने हमेशा इस परिवार को बचाने की कोशिश की, आज उसी को सबसे बड़ा गुनहगार बना दिया गया। ये सुनकर कुछ लोग असहज जरूर हुए, लेकिन किसी ने अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं दिखाई। तभी अचानक बात उस रहस्यमयी वीडियो पर आकर रुक गई जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी थी। आखिर वह वीडियो पुलिस तक पहुंचा कैसे? किसने उसे भेजा? क्या सच में आरबी इसके पीछे थी, या फिर कोई ऐसा शख्स था जो पर्दे के पीछे बैठकर पूरे परिवार को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा था? इन सवालों का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं था, लेकिन इतना तय था कि यह खेल सिर्फ एक वीडियो का नहीं था। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी चाल चल रहा था, जो चाहता था कि पूरा परिवार बिखर जाए। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि वह शख्स अभी भी सबके बीच मौजूद था,
लेकिन किसी को उसकी असली पहचान का अंदाजा तक नहीं था। जारी रहेगा। वीडियो का नाम सामने आते ही पूरे घर में फिर से सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजरें एक दूसरे पर टिक गईं, मानो अब सच सामने आने ही वाला हो। लेकिन सच की जगह फिर वही आरोपों की आंधी शुरू हो गई। परिवार का एक सदस्य गुस्से से कांपते हुए बोला, इस सब की जड़ सिर्फ एक इंसान है, और वो है आरबी। अगर उस वीडियो को पुलिस तक नहीं भेजा जाता तो आज हमारा परिवार इस तरह बदनाम नहीं होता। उसकी बात खत्म होते ही कई लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। किसी ने यह जानने की कोशिश तक नहीं कि आखिर उस वीडियो को भेजने का फायदा किसे हुआ और नुकसान किसका हुआ। सबने बिना सबूत के फैसला सुना दिया कि दोषी सिर्फ आरबी है। आरबी ये सब सुनकर पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए धीमी आवाज में कहा, अगर मैं सचमुच तुम्हारे खिलाफ होती तो उस दिन तुम्हें बचाने की कोशिश क्यों करती? मैं क्यों उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती? क्यों उनसे शिकायत वापस लेने की भीख मांगती? उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। कई लोगों के चेहरे पर असमंजस साफ दिखाई देने लगा। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि आरबी की बात में भी दम हो सकता है। लेकिन तभी एक और आवाज गूंजी जिसने फिर से माहौल बिगाड़ दिया। परिवार की एक महिला गुस्से में बोली, ये सब सिर्फ नाटक है। पहले गलती करो, फिर मासूम बनने की कोशिश करो। हमें अब तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं है। ये सुनते ही आरबी का दिल टूट गया। उसे महसूस हुआ कि उसने इस परिवार के लिए जो कुछ भी किया वह सब एक पल में मिटा दिया गया। उसके त्याग, उसकी कुर्बानियां और उसके रिश्तों की कीमत किसी ने नहीं समझी। हर किसी ने सिर्फ वही देखा जो उन्हें दिखाया गया। इसी दौरान एक और बड़ा नाम चर्चा में आ गया, डॉक्टर अमिका विश्वास। परिवार का एक सदस्य गुस्से में बोला, असल खेल उसी ने शुरू किया है। वह पुलिस स्टेशन तक पहुंची, उसने लोगों के दिमाग में जहर भरा और पूरी कहानी का रुख बदल दिया। उसका मकसद सिर्फ एक था, आरबी को इस घर से निकालना। ये सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। पहली बार शक की सुई किसी और की तरफ घूमती नजर आई। आखिर डॉक्टर अमिका को इससे क्या फायदा होने वाला था? क्या वह सिर्फ किसी और के इशारों पर काम कर रही थी, या फिर इस साजिश की असली मास्टरमाइंड वही थी? धीरे धीरे बातें जुड़ने लगीं। किसी ने याद दिलाया कि पुलिस तक पहुंचने से पहले वीडियो आखिर किसके पास था। किसी ने कहा कि उस दिन घर में कई बाहरी लोग भी आए थे। कोई बोला कि शादी के माहौल में हर कोई इधर-उधर घूम रहा था। ऐसे में वीडियो चोरी करना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं था। लेकिन फिर सवाल वही था, अगर वीडियो चोरी हुआ था तो उसे पुलिस तक पहुंचाने वाला कौन था? और सबसे बड़ी बात, उसे इतना सब कैसे पता था कि किस वीडियो से पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकती है? आरबी अब खुद भी सोच में पड़ गई थी। उसे एहसास हो चुका था कि ये सिर्फ गलतफहमी नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। कोई ऐसा इंसान है जो हर घटना से पहले एक कदम आगे चल रहा है। वह हर बार ऐसा सबूत छोड़ता है जिससे शक सीधे आरबी पर जाए। परिवार आपस में लड़ता रहे और असली गुनहगार आराम से पर्दे के पीछे बैठा रहे। यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। तभी परिवार के सबसे समझदार सदस्य ने सबको रोकते हुए कहा, अगर हम ऐसे ही एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे तो असली अपराधी कभी सामने नहीं आएगा। हमें भावनाओं से नहीं, सबूतों से फैसला करना होगा। उनकी ये बात सुनकर पहली बार कुछ लोगों ने सिर झुका लिया। उन्हें एहसास होने लगा कि शायद उन्होंने जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन कुछ लोग अब भी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। उनके लिए आरबी ही सबसे आसान निशाना थी। उधर डॉक्टर अमिका के नाम ने कहानी में एक नया मोड़ ला दिया था। जितना लोग उसके बारे में सोच रहे थे, उससे कहीं ज्यादा रहस्य उसके आसपास छिपे हुए थे। आखिर उसका इस परिवार से क्या रिश्ता था? वह बार बार इसी परिवार के मामलों में क्यों दिखाई दे रही थी? क्या वह सिर्फ किसी की गर्लफ्रेंड थी, या फिर उसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा था जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता था? उसी समय घर के बाहर खड़ी एक रहस्यमयी शख्सियत मुस्कुरा रही थी।
उसकी मुस्कान बता रही थी कि परिवार ठीक उसी जाल में फंस चुका है जो उसने कई दिनों पहले बिछाया था। घर के अंदर लोग एक दूसरे पर शक कर रहे थे, जबकि असली खिलाड़ी बाहर खड़ा हर पल का आनंद ले रहा था। लेकिन उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि अब किस्मत करवट लेने वाली है। जल्द ही एक ऐसा सबूत सामने आने वाला था जो न सिर्फ वीडियो की पूरी सच्चाई उजागर करेगा, बल्कि उस चेहरे से भी नकाब हटा देगा जिस पर आज तक किसी ने शक तक नहीं किया था। लेकिन वह सबूत क्या है? आखिर कौन है इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड? और जब सच सामने आएगा तो क्या परिवार आरबी से माफी मांगेगा, या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले और सबसे धमाकेदार भाग में। घर में हर तरफ बेचैनी फैल चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच किसके साथ है और झूठ किसके पीछे छिपा हुआ है। अभी तक जो लोग पूरे विश्वास के साथ आरबी को दोषी ठहरा रहे थे, उनके मन में भी अब सवाल उठने लगे थे। आखिर अगर आरबी ही इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड होती, तो वह हर बार परिवार को बचाने की कोशिश क्यों करती? क्यों वह उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती, जिनकी एक शिकायत पूरे परिवार को सलाखों के पीछे पहुंचा सकती थी? इन सवालों ने सभी की सोच को पूरी तरह बदलना शुरू कर दिया था। इसी बीच परिवार के एक सदस्य ने अचानक एक ऐसी बात याद दिलाई, जिसे सुनते ही सभी हैरान रह गए। उसने बताया कि जिस दिन वीडियो पुलिस तक पहुंचा था, उस दिन घर में आने जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। शादी का माहौल था, हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त था और इसी अफरा-तफरी का फायदा उठाकर किसी ने बड़ी चाल चल दी। इसका मतलब साफ था कि वीडियो भेजने वाला कोई ऐसा इंसान था जिसे घर की हर छोटी बड़ी जानकारी पहले से मालूम थी। उसे यह भी पता था कि कौन सा वीडियो पुलिस तक पहुंचने पर सबसे बड़ा तूफान खड़ा कर सकता है। अब शक का दायरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। हर कोई अपने दिमाग में पुरानी घटनाओं को जोड़ने लगा। किसी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हर मुश्किल के पीछे एक ही पैटर्न दिखाई दे रहा है। जब भी परिवार एकजुट होने की कोशिश करता, कोई ना कोई नई घटना उन्हें फिर से एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ लगातार रिश्तों में जहर घोल रहा हो। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि वह इंसान परिवार के बहुत करीब था। तभी अचानक एक फोन कॉल ने पूरे माहौल को बदल दिया। फोन पर मिली जानकारी सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। पता चला कि पुलिस को कुछ नए सबूत मिले हैं। शुरुआती जांच में यह साफ हो गया कि वीडियो भेजने वाला व्यक्ति वह नहीं था जिस पर अब तक पूरा परिवार आरोप लगा रहा था। ये खबर सुनते ही कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। जिन लोगों ने बिना सच जाने आरबी को अपमानित किया था, वे अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी की जुबान से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। आरबी की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में बेबसी से ज्यादा सच्चाई की ताकत दिखाई दे रही थी। उसने किसी से बदला लेने की बात नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं हमेशा यही चाहती थी कि सच सामने आए। अगर आज सच ने मेरी बेगुनाही साबित कर दी है, तो इससे बड़ी जीत मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। उसकी ये बात सुनकर कई लोगों का सिर शर्म से झुक गया। उन्हें एहसास हो चुका था कि गुस्से और गलतफहमी में उन्होंने उसी इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ दी, जिसने आखिरी पल तक उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस की जांच अभी जारी थी और असली साजिशकर्ता का नाम सामने आना बाकी था। धीरे धीरे ये संकेत मिलने लगे कि इस पूरे खेल के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि कई लोग मिलकर काम कर रहे थे। उनका मकसद केवल एक वीडियो वायरल करना नहीं था, बल्कि पूरे परिवार को अंदर से तोड़ देना था। वे चाहते थे कि रिश्तों में इतना अविश्वास भर जाए कि परिवार कभी दोबारा एक न हो सके। दूसरी तरफ डॉक्टर अमिका विश्वास का नाम भी लगातार चर्चा में बना हुआ था। परिवार के कई लोगों को अब उस पर भी शक होने लगा था। आखिर वह हर बड़े मोड़ पर क्यों दिखाई देती थी? क्या वह सिर्फ एक मोहरा थी या फिर किसी और के इशारों पर पूरी साजिश को अंजाम दे रही थी? इन सवालों के जवाब अभी भी रहस्य बने हुए थे,
लेकिन इतना तय था कि आने वाले दिनों में एक ऐसा खुलासा होने वाला है जो हर रिश्ते की असली सच्चाई दुनिया के सामने ला देगा। अब परिवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ असली गुनहगार को ढूंढना नहीं थी, बल्कि उन टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ना भी था, जिन्हें शक और नफरत ने बुरी तरह घायल कर दिया था। विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा जीतना आसान नहीं होता, और यही बात अब हर सदस्य को समझ आने लगी थी। लेकिन क्या पुलिस असली मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगी? क्या डॉक्टर अमिका विश्वास का सच पूरे परिवार को झकझोर देगा? और क्या आरबी को आखिरकार वह सम्मान मिलेगा जिसकी वह हकदार है, या फिर साजिश का कोई नया अध्याय सब कुछ फिर से बदल देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां हर रात से पर्दा उठेगा और कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।